मिलकर हम गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, यीशु जीवित है। आज हम गाएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु जीवित है। यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हम लोग निकालेंगे रोमियो का पत्री अध्याय 1 दूसरा वाक्य से हम लोग पढ़ेंगे। जिसकी प्रतिज्ञा उसने पहले ही से अपने नबियों द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र के विषय में की, जो शरीर के अनुसार दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, पवित्रता के आत्मा के अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ। हालेलुया, अर्थात यीशु मसीह हमारा प्रभु। यदि किसी को परमेश्वर पिता को देखना है तो आप यीशु को देखने से परमेश्वर पिता को आप देखेंगे। परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के द्वारा आप पिता को देखेंगे, क्योंकि पिता जैसा है उसके सारे खूबियों के द्वारा उसने पुत्र के द्वारा जगत में आया है। और इसलिए लिखा हुआ है यूहन्ना 10 उसका 30 में कि पिता और मैं एक हूँ। कितना सॉलिड वचन है। किसका ये हिम्मत मानव जाति में या फिर किसका हिम्मत हुआ है आज तक? कौन कब बोला मैं और पिता एक हूँ? हालेलुया। द ऑलमाइटी गॉड, जो सर्वशक्तिमान पिता जो है, मैं ही हूँ। और परमेश्वर पिता का संपूर्ण प्रकटीकरण पुत्र के द्वारा हुआ है। मानव जाति का ने हमेशा यही दिक्कत हुआ था कि हम परमेश्वर को देखने के लिए चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। और तीमुथियुस का पत्री में लिखा हुआ है परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, वह इसी प्रकाश में रहता है। आप देखिए ये सूरज जो है परमेश्वर का सृष्टि है। परमेश्वर का सृष्टि जो सूरज है, उस सूरज के पास आप जाकर के आंख उठा कर के ऊपर नहीं देख सकता। 12 बजे जाइएगा, एकदम ठीक टाइम लगा कर गड्डी, और ऊपर में 2 मिनट देखते रहिएगा। हम आ गया सूरज को देखने के लिए, ऐसे करके। हालेलुया। सूरज को देखने के लिए क्या होगा उसके बाद? ये दोनों छेद हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। हालेलुया। अब इतना आप ये सूरज से कितना दूर है, इतना दूर खड़े होके देखने से आपका हालत यही है, तो इसको बनाने वाला परमेश्वर आपके सामने प्रकट होगा तो क्या होगा आपका? आप सोचने से ही उड़ जाएगा, है कि नहीं? हालेलुया। सूरज और चंद्रमा, तारागण, गैलेक्सियां, पूरा ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया है। उसको शक्ति को दिखाता है, उसको महिमा को दिखाता है। ये महान परमेश्वर का एक प्रोडक्शन है सूरज। तो आप सोचिए, ये एक भौतिक प्रोडक्शन परमेश्वर ने बनाकर रखा है, उसके अंदर से जो
तेज रोशनी आता है उसको आप नहीं देख पा रहा है, तो आप परमेश्वर को दिखाइए ना, प्रभु कहाँ है। ऐसे जाएंगे वो दिखाएगा तो देख पाएगा। सोचने के पहले ही अलविदा, INRI। आज हम, कल आप। केरल में जो गाड़ी, केरल में चर्चेस में गाड़ी बनाया हुआ है, हमारा यहाँ का ठेला जो है ना, ठेला का तरह 4 चक्का, लेकिन वो सॉलिड होता है, अच्छा चक्का होता है। उसके ऊपर में पूरा एकदम खूबसूरती में लगता है कि बंगला तरह बनाता है। उसका अंदर कफन रखता है, कवर शव रखने का जो बॉक्स होता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम है, तो उसका अंदर रखता है उसका। लेकिन उसका साइज लगे कि कैसा, कितना खूबसूरत चीज़ में आदमी लेटा हुआ है, ले जा रहा है। तो ये उसको चारों तरफ लिखे हुए रहता है, दोनों तरफ से, आज मैं और कल आप। चलाने वाला भी इसको पढ़ेगा 10 बार, तो फिर उसके लिए 2-3 दिन के लिए दिक्कत होगा। हालेलुया। उसी तरह बन जाएगा। परमेश्वर को देखने का चाहत रखेंगे तब, आज मैं और कल आप। उस अवस्था में परमेश्वर मनुष्य को अपने आप को कैसे प्रकट करेगा? भविष्य वक्ताओं से बात करने से काम नहीं निकला है। क्या यीशु मसीह पहले निकला था दुनिया में? उसके पहले मूसा नबी आया, बहुत सा नबी आया, सारे नबी को उसने तंग किया है, कुछ ऐसा नबी को मार भी डाला है। हालेलुया। ये जो नबी से काम नहीं चला, तो परमेश्वर ने सोचा कि ये नबियों को भेजने से काम नहीं चलेगा। मनुष्य परमेश्वर का सच्चाई पर नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर ने प्लान बनाया कि अब नबी का समय खत्म हो गया, परमेश्वर को खुद इस जगत में आने का अवसर हुआ है। लेकिन बात यही है, इतना बड़ा तेज सूरज को, परमेश्वर जो बनाए हुए सूरज को आप नहीं देख पा रहा है, तो उस महान परमेश्वर कैसे आपके पास आएंगे? आप उड़ जाएगा, आज मैं कल आप। तो इस अवस्था से वो अवस्था आपको नहीं होना है। इसलिए चश्मा लगा के देखिए, क्या है, क्या है? आंख नहीं खराब होने के लिए क्या लगाना है? चश्मा लगा दीजिए। उसी तरह परमेश्वर एगो चश्मा लगा करके अपने आप को दिखाया, वही है यीशु मसीह। समझ में आया? अब आप उसको नहीं देख सकता है, आप उस देखने का लायक आप नहीं बन सकता है, तो फिर उनको आपके पास आना ही है, आपसे संबंध रखना ही है उनका उद्देश्य, आपको बचाना ही है। तो फिर एक ही रास्ता है, उनको आपके जैसे बनना पड़ेगा। समझ में आया? परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं तो एक ऐसा होना चाहिए कि आप उसके जैसे बन जाए तब आप उसको देखेंगे, नहीं तो उसको बनना पड़ेगा आप जैसे, तभी उसको दिखाई देंगे। समझ में आया? परमेश्वर मानव बनने का उद्देश्य यही था कि परमेश्वर जो ओरिजिनल है, बाइबल में लिखा हुआ जिसने विश्व को बनाया, वो ही है यीशु। ही इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह ने जगत को बनाया है। उसने प्रकट हुआ। किसका हिम्मत है मानव जाति के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए? अपने पिताजी नहीं तो बेटे के लिए क्या, पड़ोसी वाला जान देगा। जितना भी उसको मारा, कुछ नहीं बोला, प्रेम दिखाया, दैट इज गॉड। वही है ईश्वर। हालेलुया।
देयर इज नो वन लाइक जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की तरह कोई दूसरा नहीं है। दिस इज फैक्ट। इब्रानियों को पत्री अध्याय 1 उसका शुरू वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे, 1, 2, 3 सब पढ़ सकता है जल्दी से। प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा अनेक प्रकार से बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की है, जिससे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया और जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की। हालेलुया। हालेलुया। आपने यहाँ देख सकता है, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया, परंतु कब ये हो रहा है? अंतिम दिनों में। कारण क्या है? यीशु मसीह प्रकट होने का दूसरा लास्ट दिन है, इसको खत्म करना है, ये उद्धार का काम को खत्म करना है। इसलिए उसने अंतिम दिनों में पुत्र प्रकट हुआ है। पुत्र प्रकट हुआ तो पुत्र का अस्तित्व क्या है वह 3 अध्याय वाक्य में पढ़ रहा है, पढ़िए। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का प्रतिरूप है तथा अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा रहस्य, वाह उसकी महिमा का प्रकाश। किसकी? परमेश्वर का महिमा का प्रकाश यीशु मसीह, और उसके तत्व का प्रतिरूप, कंप्लीट इमेज है, इमेज ऑफ गॉड। मान लीजिए किसी को आप नहीं देख रहा है तो उसको वो दूर में है, उतने दूर में है तो आप उसको नहीं देख पा रहा है। उसको दिखाने के लिए कौन है, कैसा है, इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे? है मोबाइल में फोटो नहीं लेगा क्या? आजकल तो सब जगह है, तो फोटो ले लेता है। देखो देखो देखो, फोटो में क्या देखता है? जो ओरिजिनल है उसका ट्रू कॉपी। समझ में आया? ये जो ओरिजिनल है उसका कॉपी वही है जो ओरिजिनल, जो ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में है, आत्मा रूबी। वो उसको देखने के लिए मानव जाति के लिए दिक्कत था। उस समय परमेश्वर का सारा इमेज को फोटो किया है, वो फोटो यीशु है। यीशु के अंदर देखेंगे तो परमेश्वर की इमेज को आप देख रहा है। समझ में आया? इसलिए ना यीशु मसीह ने आंधी आया तो बोला कि थम जाए, नदी के ऊपर चल गया था, मर गया था लाजरस, 4 दिन हो गया। यीशु ने बोला, हे लाजरस बाहर निकल के आओ। किसका औकात है बोलने के लिए? 4 दिन हो गए, सड़ गया, उसको बोल रहे कि बाहर आ जाओ। और जो स्पिरिट उसका गहना में था, जो स्पिरिट उसका पाताल में था, वहाँ से निकल करके वो स्पिरिट, उसकी आत्मा इस सड़े हुए शरीर में घुस गया यीशु बोलने से। और उस शरीर को लासर का कब्रिस्तान में यीशु उसके सामने खड़े होकर के बोला, परंतु यीशु मसीह आत्मा में जहाँ पर उसका स्पिरिट था, जो पैराडाइस, वहाँ से यीशु ने आज्ञा दिया कि वहाँ से निकल आओ और इस शरीर में फिर से घुस जाओ। हालेलुया। तो यीशु ने अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोलने दिया है, लंगड़ों को चलने दिया है, कोढ़ी, दुनिया में कहाँ आज तक कोढ़ी को कोई शुद्ध नहीं किया है। माइटी मिरेकल्स एंड वंडर्स, 5,000 लोगों को 5 रोटियां और 2 मछली से 5,000 को खिलाया, और सारे वंडर्स, अद्भुत और चिन्ह को दिखाया। उसके बाद लोगों को बताया कि देखो, कम से कम जो काम मैं करता हूं उस काम को देख करके विश्वास करो, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं।
मैं इतना काम आपके सामने करने के कारण, इतना चंगाई और चमत्कार दिखाने के कारण आप मेरे वचन पर नहीं विश्वास कर पा रहा है, तो मेरे काम पर विश्वास, काम को देख करके मेरे वचन पर विश्वास करो। मैं ही वो मसीहा हूँ जगत को उद्धार देने के लिए परमेश्वर से आने वाला, और अपने मसीहापन को प्रकट करने के लिए। मसीहा मीन्स कुछ भी नहीं है, मसीहा इज द अनॉइंटेड वन। परमेश्वर से उतर के आने वाला पुत्र का अभिषेक को मसीहा बोलता है। परमेश्वर से मानव जातियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर से भेजने वाला, समय पर भेजने वाला था, उस अभिषेक को कहता है मसीहा। मसीहा इज नॉट ए पर्सन, ही इज द अनॉइंटिंग, दैट इज अनॉइंटिंग। हालेलुया। मसीहा मीन्स अभिषेक। यीशु पर्सन था, मसीहा अभिषेक था। यीशु मसीह मीन्स यीशु उद्धार करने वाला का ऊपर अभिषेक ठहरा गया है। वही अभिषेक परमेश्वर का ओर से जो आया आपको छुड़ाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह सिंपल पर्सन नहीं है। उसने प्रार्थना करने के समय उसने नाव पर देखा, उसने जंगल में प्रार्थना करा था रात में, उसके चेलों को देखा नाव पर जा रहा है रात में, गलीलिया सागर के ऊपर, झील के ऊपर से उसने देख रहा था अपने चेल लोगों को ऊपर आंधियां आया है, नाव डगमगा रहा है, अपने चेले अभी गिर जाएगा, सब नाश हो जाएगा। ना उसने यीशु को पुकारा क्योंकि यीशु वहां पर नहीं था। यीशु को कैसे पुकारेगा? क्योंकि उनका विश्वास इतना नहीं था कि यीशु मसीह को पुकारने से वो पहाड़ से भी आकर के हमको उद्धार दे सकता है। इसलिए उसने यीशु को नहीं पुकारा है, उसने डर के कांपना शुरू कर दिया है। यीशु ने वहां से उसको देखा इतना किलोमीटर दूर से, और उसे उतर करके उसने उसके सामने प्रकट हुआ, और जो तालाब था, जो झील था, इस झील के ऊपर से चलते हुए यीशु ने उनके पास आया और उनके नाव के पास आया। तब भी उसने डरना शुरू किया, बोला कि भूत है। तो यीशु ने बोला कि डरो मत, ये मैं ही हूं, ये सब मेरा थोड़ा नंबर्स है। हालेलुया, मास्टरपीस है तुम लोग को डराने के लिए। देख लिया ना, मैं ही हूं उद्धार करता। तो जहां भी जाओगे मैं वहीं पर हूं। यदि तू कब्रिस्तान में भी जाओगे वहां पर भी मैं हूं। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने लिखा, प्रभु मैं आपको उपस्थिति से कहां भाग जाऊंगा। यदि मैं पाताल में चले जाए तो तू वहां है। रोशनी में तो प्रभु मुझे देख रहा है। अंधेरा आने दीजिए, शाम होने दीजिए, जे अंधेरा छा जाएगा तो प्रभु नहीं हमको देखेगा। दाऊद ने कहा, अंधेरा भी प्रभु का उजियाला है। समुद्र में उस पार पंख लगा के जाकर के बस जाने से भी परमेश्वर वहां पर है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से मैं कहां भाग निकल सकता हूं। इसलिए जहां आप जाएंगे वहां पर वो है। जहां आप जाएंगे वहां पर वो है। जिस जगह उसको आप उसका नाम को पुकारेंगे वहीं पर वो प्रकट हो जाएगा। उसको खोज के आपको जाना पड़ेगा नहीं, वो आपको खोजेंगे यदि आप उसको पुकारेंगे तब। हालेलुया। तो यीशु मसीह उसका पावर को, उसका अधिकार को, उसका शक्ति को दिखाने के लिए उसने इतना सारा मिरेकल्स, अद्भुत और चिन्ह दिखाया है। आज भी हम यीशु पर विश्वास करने वाले कहां अटका हुआ है, कहां कोट करता है। आज भी लोग का विश्वास कहां अटका हुआ है?
ब्रदर जी प्रार्थना कीजिएगा, बेटी को कैंसर है, बेटा को सिर दर्द है, तो कहाँ पर अटका हुआ है? मिरेकल्स, अद्भुत और चिन्ह में, चंगाई में। लोग आज भी भरोसा रखा है परमेश्वर के पास जाने के लिए। जो चंगाई उनका जीवन में हो जाता है तो वो विश्वास करता है प्रभु जीवित है। तो अभी उस दिन यीशु ने जो किया है उसका जो सस्टेन है आज भी मुझे और आपको उसके पास ले जाता है। इसलिए उसने फाउंडेशन के रूप में मिरेकल्स एंड वंडर्स किया है। ये आखिरी दिन तक, जिस दिन तक कलीसिया उठा लिया जाएगा उस दिन तक यीशु मसीह का नाम में चिन्ह और चमत्कार होते ही रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर मनुष्य को ऊपर प्रकट करने के लिए उसके इमेज, उसका फोटोस्टैट कॉपी या उसका फोटो के रूप में यीशु दुनिया में आया है। कभी भी शक नहीं करना यीशु इंसान है, नहीं, ही इज सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र का नाम क्यों रखा है? पुत्र मीन्स अथॉरिटी। जिस पिताजी धनवान हो, जिस पिताजी का बेटा है, वो सब लोग पिताजी मरने पर है तो सब लोग पूछेगा इनके पास इतना संपत्ति है, कौन इसका ये देखेंगे, जायदाद होगा। इनका बेटा है, उसी को ऊपर सारा अधिकार है। बेटा, पिताजी का संपत्ति का अधिकार जितना बेटा को ऊपर है वैसे दुनिया में किसी का भी ऊपर नहीं है। ना पत्नी को ऊपर, बेटा को ऊपर है। संपत्ति का वारिश पत्नी नहीं होता है, बेटा होता है। इसलिए वो संबोधित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वो शब्द को इस्तेमाल किया गया, पुत्र। मीन्स ऑल द अथॉरिटीज ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। दुनिया में कोई किसी के बारे में आपने सुना है सन ऑफ गॉड? आपने कभी सुना है परमेश्वर का पुत्र? आपने सुना है? There is only one, that is Jesus Christ. हालेलुया। नौकर कोई आ गया तो क्या देगा? सन आने से काम होगा। हालेलुया। नौकर अपना रूम का जायदाद रख सकता है, गाड़ी पोस सकता है, कुत्ता को खाना खिला सकता है, लेकिन बेटा आने से उत्तराधिकारी का पावर निकलता है, वारिश का शक्ति निकलता है। पावर पुत्र के पास में है। हालेलुया। यीशु मसीह का टाइटल, ठीक है, यहां पर मेरा नाम लिखता है तो लिखता है विंस्टन मैथ्यू, सन ऑफ जीएम मैथ्यू। मेरे फादर का टाइटल था जीएम, जॉर्ज मुरपेल मत्ताई। जीएम मैथ्यू, सन ऑफ जीएम। कहीं भी आप एप्लीकेशन लिखवाएंगे तो वहां पर आपको लिखना ही पड़ेगा आपका नाम, फिर पिताजी का नाम। आपका आइडेंटिफिकेशन कहां से हो रहा है? आप कहां से है, कहां से पता चल रहा है? आपका पिताजी का नाम से पता चल रहा है, फलाना व्यक्ति का बेटा है। तो यीशु आया तो यीशु का आइडेंटिफिकेशन, उसका आइडेंटिकल प्रूफ, उसका क्या बोलता है, आधार पत्र में यही लिखा हुआ था, परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। सन ऑफ गॉड ऑलमाइटी। किसका हिम्मत है ऐसे बोलने के लिए? यह स्वर्गदूत ने प्रकट किया है। कोई स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत का चर्चा तो बहुत ज्यादा है, यहां तो पुत्र के विषय में बोल रहा है। तू तो स्वर्गदूत में अटका हुआ है, हम तो उससे भी आगे है, पुत्र के पास है।
तेरा स्वर्गदूत से संबंध में भी सीमा होता है। हम तो पुत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, जिसका साथ सारा शक्ति है। तो बोलते रहो स्वर्गदूत तुमको प्रकट हुआ। मेरे को कोई स्वर्गदूत नहीं, पुत्र प्रकट हुआ है। हालेलुया। नौकर से मिले हो, बेटे से बात करो, तब काम होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पुत्र जो प्रकट हुआ है, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे। क्रिश्चियनिटी आपको नहीं छुड़ाएंगे, नहीं। ईसाई धर्म आपको नहीं छुड़ाएगा। यीशु सन ऑफ गॉड, वो आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया। क्यों सन ऑफ गॉड आया? क्यों परमेश्वर का पुत्र दुनिया में आया? आपको बचाने के लिए। दूसरा भी सन था यहां पर, दूसरा भी कुछ सन और डॉटेस था, पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री अध्याय 2 उसका 14 से हम लोग पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा में सहायता करने पाए इसको ग्रहण करने के लिए। अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी है, तो वह आप भी उसी प्रकार उसमें सहभागी हो गया, कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे, और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये एक दूसरा बच्चों के विषय में बोल रहा है। आप अभी देखा सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, मसीहा के विषय में। अब मसीहा कुछ और बोल रहा है, कुछ बच्चों के विषय में बोल रहा है। परमेश्वर कुछ और बोल रहा है, मेरा और भी कुछ बच्चे हैं। वो बच्चे स्वर्ग में नहीं हैं, परंतु वो बच्चे पृथ्वी में हैं। उस बच्चे का कुछ विशेषता है। वो बच्चे को मांस और लहू है। वो कौन है? मांस और लहू में जो बच्चा, मैं और आप। मेरे अंदर मांस और लहू है, परंतु ये बच्चे जो मांस और लहू का बच्चे जो पृथ्वी में परमेश्वर का बनाए हुए चीज था, उसको शत्रु आकर के मारा है। और उस शत्रु का नाम है शैतान। उसके पास एक हथियार था मारने का। वो हथियार था अनाज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता और पाप। अनाज्ञाकारिता और पाप के हथियार से शैतान मानव जाति को मारा है। जब मानव जाति को अनाज्ञाकारिता और पाप से शैतान मारा, शैतान अपने वश में कर दिया और उसका गुलामी बना दिया मनुष्य को। परमेश्वर के बनाए हुए व्यक्तियां थे मनुष्य, लेकिन अब बोलने से क्या फायदा? परमेश्वर का हाथ से मनुष्य चला गया था। उसका प्रोटेक्शन के बाहर मनुष्य चला गया। उसका अनुग्रह का बाहर चला गया। परमेश्वर का शक्ति के बाहर मनुष्य चला गया। कारण यही था, अनाज्ञाकारिता और पाप के कारण वो शैतान का हथियार था मानव जाति को मारने का। और शैतान ने मारा, शैतान ने मारा और शैतान मनुष्य को उसका गुलामी बना दिया है। मनुष्य को पाप और अंधकार, अनाज्ञाकारिता का गुलामी बना दिया है।
अब है मानव जाति परमेश्वर का सृष्टि, लेकिन कोई काम का लायक नहीं है। सारा अधिकार उसी को प्रभु ने दिया था, परंतु सारा अधिकार इसने छीन लिया है शत्रु। उस शत्रु का नाम है शैतान। और परमेश्वर उसको अनंत काल के लिए जीने के लिए मनुष्य को बनाया था, परंतु शत्रु ने इसको मार डाला है, मृत्यु उसका जीवन में दे दिया है उसका काम के कारण। और उस शैतान का कारण मनुष्य मृत्यु का अधीनता में चला गया है। मनुष्य पाप किया, परंतु उसका काम पाप करवाने वाला वही था, शैतान। अब इसने मनुष्य को पाप का गुलामी में कर दिया। वो ऑटोमेटिकली शैतान का गुलाम हो गया। मनुष्य को जीवन में जाना था, वो जीवन का ताला उसने बंद कर रखा पाप के कारण, और मृत्यु का अधीनता में मानव जाति को शैतान ने गुलामी में रखा हुआ था। तो परमेश्वर का उद्देश्य, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र का उद्देश्य यही था। अल्टीमेटली चंगाई छुटकारा नहीं करना उनका उद्देश्य था। उनका उद्देश्य यही था कि मानव जाति को उस शैतान के हाथ से बचा दे, अनंत मृत्यु से उसको बचा दे। जो पाप के कारण मानव जाति मृत्यु में चला गया, उस मृत्यु से उसको बाहर निकालना है। आपको हड्डी का दर्द से चंगाई मिलने से क्या फायदा बहन जी? थोड़ा राहत मिलेगा, लेकिन तो मरना ही है। मरने के बाद आप कहां जाओगे बताइए? रोटी कपड़ा मकान इस पृथ्वी के लिए होता है, इसके बाद में भी एक रोटी कपड़ा मकान होता है, वो यीशु देता है। हालेलुया। इसलिए चंगाई से बढ़कर उद्धार मूल्यवान होता है। मनुष्य को मृत्यु को गुलामी से परमेश्वर को बचाना था, अनंत मृत्यु का बाइबल बोलती है इसके बाद एक न्याय होगा, उसके बाद एक अनंत मृत्यु मनुष्य का इंतजार कर रहा है। यदि आप यीशु को लहू से धो लिया जाता है तो आप उस अनंत मृत्यु से बाहर निकलेगा, अदरवाइज आपको उस अनंत मृत्यु में जाना पड़ेगा। वहां लिखा हुआ है उसका आग कभी बुझता नहीं है, अनंत आग है। मनुष्य को वहां रहना पड़ेगा। मनुष्य के लिए परमेश्वर नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर शैतान और उसके साथियों के लिए उस चीज को बनाया है। यदि मनुष्य परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास रखे, विश्वास के द्वारा अपना जिंदगी को साफ नहीं करेगा, उद्धारकर्ता मसीहा पर जो परमेश्वर मानव जाति को उद्धार देने के लिए जो ठहराया गया, उस उद्धार का वाचा को यदि हम तिरस्कार करेंगे तो हम उद्धार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कोई मरने मान लीजिए जहाज में छेद हो गया, जहाज में छेद हो गया, पानी घुस गया है, ठीक है। तो अभी तो कप्तान बोला कि अभी तो डूबने पर है, सब लोग अपना अपना जो करना है देख लीजिए। तो सब लोग किसी किसी तरह बच गया। आखिरी में बच गया एक, तो उसको बचने का कोई साधन नहीं मिला। और किसी ने एक लकड़ी फेंका है, खाना लकड़ी, बोला कि इसी पर बैठ जाओ, उसको पकड़ते रहो, कम से कम बचते रहेगा, कोई आकर के तुमको ले जाएंगे। और बोला कि हम उसको नहीं पकड़ेंगे। क्यों? हमको मने नहीं है, हम उसको नहीं पकड़े। तो बोले कि मारो यदि इसी पर, आराम से चले जाओ नीचे। हालेलुया। उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को ठहराया है आज पृथ्वी में।
इस उद्धार का संविधान को हम तिरस्कार कर सकता है, हम अनदेखी कर सकता है, हम निग्लेक्ट कर सकता है। दैट इज आवर चॉइस, हमारा इच्छा है। यदि हम इसको तिरस्कार करके मुझे कोई मसीह उसी नहीं चाहिए, ये सब नाटक है, ऐसे करके जिंदगी को प्यार करके अपने जीवन को फिर वही रास्ता में चलाने के लिए चाहेंगे, तो फिर जीवन का लेखा देना पड़ेगा। अपने जीवन का लेखा परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। उस समय जो उद्धार का रहस्य को हमने तिरस्कृत किया था, जो उद्धार का संविधान को परमेश्वर ने रखा मुझे और आपको अनंत मृत्यु से बचाने के लिए, उस संविधान को हमने टुकरा दिया है, अनदेखी किया है, निग्लेक्ट करता है, तो हम उद्धार से वंचित हो जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करने के बावजूद भी यदि अपने आत्मा को गंवा दे तो उससे क्या लाभ मिला है। बहुत बड़ा ज्ञान कमाया, बड़े अच्छे अच्छे नौकरी कमाया, मकान बनाया, कार ले लिया, बाइक ले लिया, अच्छे अच्छे खूबसूरत कपड़ा ले लिया, दोस्तों को बनाया और बहुत कुछ कर दिया, अपने बैंक बैलेंस जोड़ा है इंश्योरेंस में, और वहाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट, ज़मीन ले लिया। अरे तू सब कुछ करने के बावजूद भी यदि उद्धारकर्ता को नहीं समझा और उद्धारकर्ता के द्वारा अपने जीवन को उद्धार के पास नहीं ले गया, तो तूने क्या पुण्य काम किया है। प्रभु ने कहता है कि सारे जगत को पाने के बावजूद भी मनुष्य ऐसा धोखा में पड़ने की संभावना है, उसका प्राण को गंवा सकता है। इसलिए यीशु ने कहा सारे, मैथ्यू चैप्टर 16:26 को हम लोग पढ़ेंगे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खोए तो उससे क्या लाभ। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खोए, और अपने प्राण खोए तो उससे क्या लाभ। तो उससे क्या लाभ। अथवा मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे। अथवा मनुष्य अपने प्राण के बदले, अपने प्राण के बदले क्या देगा। क्या देगा। देयर इज ए रिटर्निंग ऑल्सो। हमको कुछ प्रभु को वापस भी देना है। हम यहाँ पर कई लोग हम यहाँ पर जीने के समय हमारा मन में यह ना लगे कि हमको रिटर्न नहीं देना है। यू हैव टू गिव द अकाउंट्स ऑफ योर लाइफ। जो जिंदगी परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, इसका लेखा देना है। जहाँ तहाँ जो मन में किया है उसको करने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बनाया है। आपका जिंदगी के एक एक दिन का रिकॉर्ड परमेश्वर के हाथ में है। आपके पास जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो आपका नहीं है, परमेश्वर का है, सृजनहार का है। जिस वक्त आप जाएंगे प्रभु के पास लौट के, आप इसको रिटर्न करना है, वापस उसको सौंप देना। प्रभु जी, आपने मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया, लीजिए मैं वापस अपने स्पिरिट को आपके पास लेके आया है। आप प्रभु कहता है तू अपने आत्मा को परमेश्वर के पास जाने के समय क्या इसका बदले देगा। क्या तुम्हारा बैंक बैलेंस, नौकरी, ज्ञान और बुद्धि, बंगला, कार, अच्छे अच्छे कपड़े या दोस्त यारी संगति तू देगा तेरे प्राण के बदले। इसलिए परमेश्वर कहता तेरा प्राण उससे बहुमूल्य है। हालेलुया। जिस व्यक्ति के जीवन में अपनी प्राण इस दुनिया का सबसे बहुमूल्य चीज होता है, इसके बारे में जिसका अंदर में प्रकटीकरण होता है, और इसको जब प्रकट होता है तो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है, उसी को कहता है उद्धार पाना। हालेलुया। मैं फिर से बोलूंगा, इस सच्चाई को जिस वक्त जानने का समय ये सारे पृथ्वी का, सारे व्यक्तियों से, वस्तुओं से, वस्तुओं से बढ़ करके अपने अंदर का प्राण बहुमूल्य समझेंगे, वो उसका प्रकटीकरण उसका दिल में आता है, तब वो उसके
आत्मा को, प्राण को उतना ही मूल्यवान समझेंगे और इसको बचाना है मुझे, ऐसे करके सोच करके यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करता है, उसको कहता है उद्धार पाना। उसके बाद वो दुनियादारी के पीछे नहीं चलेगा, क्योंकि समझ में आता है दुनिया मुझे क्या देगा। हालेलुया। अभी तक दुनियादारी के पीछे जाता है, उसको उद्धार पाना ही जरूरी है। इंटरसेसरी प्रेयर से कुछ होता नहीं है। हालेलुया। मध्यस्थ प्रार्थना उन लोगों के लिए नहीं होता है। हालेलुया। ठीक है, हम उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इधर ध्यान दीजिएगा, ये प्रगटीकरण है, दिल का अंदर का प्रगटीकरण है। आपका दिल का विषय में जो प्रगटीकरण है परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से मिलता है। ये प्रगटीकरण जिस वक्त आपका अंदर हो जाता है, अब तुरंत उस लकड़ी में पकड़ेगा, मुझे बचना है ये आनंद आंख से। चाहे कुछ भी दुनिया हमको बोलने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आई नो जीसस इज द ओनली वन सेवियर। दुनिया कुछ भी बोलने दो, मुझे मालूम है मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, मेरे अंदर एक आत्मा है और इसका लेखा मुझे परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। इस चीज के लिए कोई सिखाने का आवश्यकता नहीं है। हर एक मनुष्य के अंदर यह शक्ति परमेश्वर रख छोड़ा है कि हम प्रभु को पाने का। हालेलुया। कोई इवेंजलिस्ट, प्रचारक, पादरी आकर के सिखाने का जरूरत नहीं है आपको उद्धार चाहिए। यह आपका मन जानता है मुझे उद्धार चाहिए, आपका स्पिरिट जानता है मुझे रिडेम्पशन चाहिए। हालेलुया। वो आपका अंतःकरण से पवित्र आत्मा का आवाज है। परमेश्वर हर मनुष्य से बोलता है, खोज भी नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं बच सकता है। हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12, इब्रानी अध्याय 4:12। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वो प्राण और आत्मा, जोड़ों और गुदे दोनों को आर पार बेतता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। तेरा जिसको हमें लेखा देना है, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। यस, हालेलुया। दिस इज अ डिजास्टर रियलिटी। हम लोग पढ़ेंगे 12 और 13 एक साथ में, सब लोग जोर से। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गुदे दोनों को आर पार भेदता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। जिसको हमें लेखा देना है, उसकी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में, ओके, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नंगा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने बोला था आदम छुपने के समय, आदम तू कहाँ हो, क्या पेड़ तुमको छुपाएगा? मैंने तो तुमको पहले से देख लिया है। हालेलुया। अपने पाप से उसके सामने पर्दा मारने के लिए कोशिश मत कीजिए। बाहर आइए और यीशु के लहू से पर्दा ले लीजिए। वो आपको छुपाएगा परमेश्वर का क्रोध से। आज दोपहर में आप खाना खाएंगे, उससे भी बड़ा सच्चाई यही होता है, आप आने वाले दिनों में इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे। इट इज़ ट्रू, ये सच्चाई है। तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या सृजनहार को आप जवाब देगा? वहाँ जा कर के नहीं बोल सकता है गलती हो गया है। गलती को सुधारने का जगह परमेश्वर पृथ्वी को रखा है। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरने के कारण यही पर समाधान होना था। मनुष्य के लिए परमेश्वर ऊपर इंतजार नहीं करता है। बीच रास्ता में किसी का पवित्रीकरण नहीं हो सकता है। यदि बीच रास्ता में पवित्रीकरण होना है तो यीशु मनुष्य बनने का आवश्यकता नहीं था। यीशु मसीह मनुष्य बनकर के आपके सामने खड़े हैं इसलिए कि पृथ्वी में ही उद्धार को पाए। उद्धार हवा में नहीं मिलेगा, मोमबत्ती और अगरबत्ती से, कुछ तपस्या से किसी का आत्मा को छुटकारा नहीं मिलेगा।
हालेलुया। यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा। प्रेज द लॉर्ड। द फर्स्ट सीक्रेट ये मालूम होना है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उद्धार वहां से शुरू होता है। परमेश्वर का पुत्र नहीं तो उद्धार कहां से आएगा? नौकर उद्धार देगा क्या? नो। जीसस इज सन ऑफ गॉड। बात बदलता है। सोचना पड़ेगा अगल बगल का शैतान को, आज यहां पर बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा ऑलरेडी। हालेलुया। शैतान का दिमाग खराब करने के लिए आपको यदि इच्छा है तो बैठ करके बोलिए 4 बार, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मैं उसका बेटा हूं। बोलो, बस ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। When you declare about Jesus is Son of God, the devil will flee from you. जब आप उसको घोषणा करेंगे यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वहीं पर डिलीवरेंस है। पाठ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, दसवां देने से भी काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डिक्लेयर जीसस इज सन ऑफ गॉड। जब आप बोलेगा, वो बोलने का समय शैतान बोलेगा अभी हो गया, हमको जाने दीजिए ना, कहां बार है, इतना दिन तो यही था, छोड़िए ना, हमको थोड़ा दिक्कत लग रहा, रुकिए ना, बैठिए ना, छोड़ेगा तो मरेगा, जान दो। वो भागेगा वहां से। शैतान को भगाने का सबसे बड़ा मंत्र यही है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो यही तो आपका बुलाहट है, चर्च आने के लिए नहीं है, बाद में आते रहिए, पहले इसको बोलना जरूरी है। This is the calling of you. You have to proclaim in the world, Jesus is Son of God. I believe that. दुनिया विश्वास करे नहीं विश्वास करे, मैं विश्वास करूंगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। बोले कारण क्या है? मुझे उद्धार मिल गया, ये मेरा अनुभव है। I experienced it. मैं उसको अनुभव किया है। तुमको नहीं अनुभव, हम क्या करें, हमको अनुभव है। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम नहीं है। उद्धार उतना ही सरल है, डिलीवरेंस छुटकारा उतना ही सरल है। केवल वन डिक्लेरेशन, जीसस इज सन ऑफ गॉड। यीशु परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। हालेलुया। बाइबल एकदम साफ सफाई से लिखा हुआ है, किसी को कंफ्यूजन नहीं देता है। इसलिए हम लोग देखिए इधर जॉन चैप्टर 3:16 में इसलिए बोला कि वहां पर एकलौता बोला है, ओनली वन सन, बिगॉटन सन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई ना यहूदी ना ईसाई, कोई भी, हालेलुया, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जिस वक्त अभी आपके सामने यीशु परमेश्वर का पुत्र है ऐसे बोलने का समय मेरा अंदर में ऐसा फीलिंग्स है, जैसे आपने पानी खुलाने के लिए रखता है तो 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, पानी करके बॉईल होता है, वैसे ही मेरे स्पिरिट में हो रहा है। समझ में आ रहा है? मैं तो आग में हूँ। हालेलुया। जीसस इज सन ऑफ गॉड। व्हेन यू डिक्लेयर अबाउट दैट, डेविल विल फ्ली। पाप आपको छोड़ के जाएगा और कोई भी काम से शैतान या पाप आपको छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर बोला बिगोटन सन, उसका अर्थ है एक लौता पुत्र। अब बात हो गया परमेश्वर का कितना पुत्र है। एक तो पुत्र ये है, दूसरा पुत्र दिल्ली में है, चौथा है इलाहाबाद में काम कर रहा है, वो तो फैक्ट्री में, एक तो है उगांडा में, ये वहाँ पर साउथ अफ्रीकन लोगों के पास है।
तो किसी के 5 बेटा है, किसी को 10 बेटा है। आप बोल सकता है कि ये एक बेटा है, दूसरा बेटा भी है। अच्छा, तुमको बोलने नहीं देगा। देयर इज ओनली वन सन, एक लौता पुत्र। बाइबल गलती नहीं किया है, बाइबल गलती नहीं किया। उसने क्लियर कट बोला है, ओनली वन सेवियर एंड ओनली वन सन। कहां भाग रहे हो? उद्धार यीशु से मिलेगा। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे सिवा कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। अब तुमको मारना ही है तो तुमने तो मार दिया, वो मारने से तुमको ज्यादा दिक्कत हो गया, और उद्धार दे दिया है, और शक्ति दे दिया है। क्योंकि तुमको उस समय तक पाप से ही इलाज था, अब तुम मृत्यु से भी तुमको इलाज करेगा उसी को मारने के कारण। क्रूस पर जाने तक पाप के लिए इलाज हुआ है, जी उठने से मृत्यु से इलाज मिला है। समझ में आया? इसको समझना है विश्वासी लोग। यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पाप का ही इलाज हुआ है, यीशु मसीह जी उठने से मृत्यु का इलाज हुआ है। तो आपको पाप का ही इलाज चाहिए तो यीशु को क्रूस लगा करके करते रहो, जीवन में नहीं प्रवेश करेगा। यीशु जी उठना, यह विश्वास करने से विश्वास पूरा होता है। केवल आपको पाप से ही छुटकारा चाहिए तो क्रूस को पास केवल जाइए, बस हो गया। यदि आपको मृत्यु से भी उद्धार चाहिए तो यीशु जी उठा है, ये पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। उसके स्क्रिप्चर्स आपको बता रहा है, ये हो रहा है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ, आप फिर घर जाकर के स्टडी कीजिएगा, जो वचन पवित्र आत्मा आपको दे रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है, कोई इंसान आपको नहीं दे रहा है, पवित्र आत्मा आपको दे रहा है। यहां बोल रहे हैं एक लौता पुत्र। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र, एक लौता पुत्र यीशु का लहू आपको चुराया है। कितना आनंद का बात है, कितना खुशी का बात है। यीशु का लहू आपको साफ किया है, उसने आपके लिए पवित्र किया है अपने आप को, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए। हालेलुया। जस्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे, वो मृत्यु का भय से बचाने के लिए परमेश्वर ये किया। फिर हम लोग सीधा रोमियों का पत्र अध्याय 1 में फिर आएंगे। ये वचन फिर से हम लोग सब एक साथ में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। पवित्र आत्मा हमें सहायता करे इसको गहराई से समझने के लिए। जिसकी प्रतिज्ञा उसने पहले ही से अपने नबियों द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र के विषय में की, जो शरीर के अनुसार दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। पॉइंट 1, शरीर के अनुसार यीशु किसका वंश से उत्पन्न हुआ? दाऊद के वंश। लेकिन ये शारीरिक उपस्थिति का उसका दिखाता है, दाऊद का वंश से है। दाऊद का वंश से यीशु मसीह का जन्म लेने से ही काफी नहीं होता है। वो सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसका डिक्लेरेशन का पूर्तिकरण हुआ है। जन्म और मृत्यु और जी उठना, बोले जन्म, मृत्यु और जी उठना, ये 3 चीज यूनिक है यीशु मसीह का। जन्म उसका हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा, मृत्यु उसका क्रूस पर मानव जातियों के लिए हुआ है, और तीसरा उसका जी उठना। ये तीनों चीज से परमेश्वर का पुत्र का पूरा पूरा प्रमाण मिलता है। जो बाकी रह गया था, परमेश्वर का पुत्र हूं मैं, ऐसे जगत को दिखाने के लिए जो बाकी रह गया था, जो बातें लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, पूर्ण करने के लिए, वो पूर्णता यीशु जी उठने के द्वारा हुआ है। समझ में आया?
चंगाई छुटकारा मिरेकल से लोगों को समझ में आया। कई लोग आकर के बोला, हाँ प्रभु जी तू सचमुच प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र है। जीवन देने के समय कोई ज़्यादा बोला नहीं है। वहाँ पर एक वहाँ पर एक सोल्जर था, उसने डिक्लेयर किया था। उसके बाद मृत्यु से बाहर निकलने के समय तीसरा स्टेज है कि यीशु सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र ही है, इसको प्रकटीकरण। तो आपको ये मालूम होना जरूरी है, यीशु दाऊद का वंशज में जन्म लेने से बढ़कर यीशु जी उठने से ये सफाई मिला है, लोगों को गवाही मिला है, वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? जब जी उठेगा तब ना ईश्वर का प्रकटीकरण होगा। मरने के लिए ईश्वर का जरूरत है क्या? इंसान भी तो मर सकता है, सच है कि नहीं? लेकिन उसका पूर्ण करेंगे कब? जी उठने से स्थापित होता है, ओ ये प्रभु का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, ये जी उठा है। अरे बाप रे! ऐसे जो जी उठा है ये प्रमाणित हो गया। यहां पर ये लिखा है, दाऊद के वंश से शारीरिक रूप में यीशु मसीह का प्रकटीकरण जी उठने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये घोषित किया गया, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसके लिए दूसरे एक वचन मैं आपको बोल रहा हूं। यूहन्ना 10 अध्याय में आइएगा, 10 अध्याय का 17 वाक्य। पिता इसलिए मुझे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। हालेलुया। हालेलुया। 30 वाक्य। मैं और पिता एक हूँ। मैं और पिता एक हूँ। मैं और पिता एक हूँ। और उसके 17 वाक्य और 18 हम सब मिलकर के पढ़ेंगे। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लो। क्या बोल रहे हैं प्रभु ने वहाँ पर? बोले कि मेरे प्राण इसलिए मैं दे देता हूँ, इसको वापस लेने के लिए। आप ये बोल सकता है क्या, मैं कल मरूंगा और परसों जी उठूंगा, वापस आएंगे, दफना दीजिए ना हमको, हम आएंगे 4 दिन बाद, ऐसे बोल सकता है? गया तो गया, अलविदा, टाटा, अभी मिलेगा नहीं, ऐसे करके जाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने बोला मैं अपना जीवन को दूंगा और फिर उसको वापस लेगा। मैं जीवन को इसलिए देता हूं मानव जाति के उद्धार के लिए, वापस इसलिए ले रहा हूं मैं परमेश्वर हूं। दूसरा, मृत्यु से मनुष्य को छुड़ाना है। और यहां पर बोला है इसका अथॉरिटी मेरे पास है, अधिकार, आई हैव द अथॉरिटी। यहाँ पर लिखा हुआ 18, कोई उससे मुझसे नहीं छीनता। पिलातोस से भी यीशु ने बोला था, देखो पिलातोस बोला, यीशु मसीह को मतलब जब ये अदालत हुआ था उस समय यीशु से पूछा कि देखो मेरे पास वो ताकत है आपको छुड़ाने के लिए, बोलिए आप परमेश्वर का पुत्र है, यहूदियों का राजा है। तो यीशु ने वहाँ पर जवाब क्या दिया था मालूम है? यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पास कोई अधिकार नहीं होगा जब तक ऊपर से नहीं दिया जाता है। अरे रिमोट कंट्रोल मेरे बाप के पास है, उसने ऑर्डर दिया तब तू हमको ले जा रहा है। ज़्यादा बोलना नहीं, काम करो जो करना है। हालेलुया। तो उसने बोला कि जब तक ऊपर से अधिकार नहीं है तू हमको नहीं मार सकते। इसलिए यीशु ने पहले से बोल रखा था मैं अपने प्राण को देता हूँ ताकि इसको वापस लेने का अधिकार मैं दे देता हूँ। थोड़े समय के लिए मुझे कष्ट सहना ज़रूरी है,
थोड़े समय के लिए ये पीड़ा सहना ज़रूरी है। थोड़े समय के लिए मुझे मानव जातियों के लिए मुझे सताया जाना, मुझे पीड़ाओं को सहना, क्रूस पर मरना, इतना क्लेश उठाना ज़रूरी है ताकि मैं अपने बच्चों को छुड़ाऊँ। इसके लिए तो मैं आया हूँ, पीड़ा सहने के लिए, ताकि अपने बच्चों को पीड़ा से छुड़ाए। और जो क्लेश देता है वो शैतान को जवाब दे दे और उसका हाथ से मनुष्य को पाप और मृत्यु से बाहर निकालें। ये परमेश्वर को यीशु मसीह का सारे प्रोग्राम का सबसे आखिरी प्रोग्राम था क्रूस का मृत्यु और उसके बाद जी उठना। समझ में आया? समझ में आया? आप लोग पिकनिक मनाएंगे तो पहले दिन यहाँ जाएंगे, दूसरा दिन वहाँ जाएंगे, तीसरा दिन जहाँ वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ जा कर के यहाँ आएंगे, ऐसे सोचता है ना। उसी तरह यीशु मसीह जब आया तो सारे प्लान किया था। उसने बोला कि इतना दिन हमको चंगाई करना है, इतना दिन ऐसा होगा, फलाना दिन पास्का का पर्व होगा, उसके बाद में जेरूसलम में हम चले जाएंगे, उसके बाद ऐसे हो गया, थर्सडे नाइट हमको पकड़ेगा, फ्राइडे हमको क्रूस पर चढ़ाएगा और सैटरडे हम रहेंगे और इसमें पैराडाइस में, उसके बाद में संडे मॉर्निंग मुझे फिर अपने शरीर में आकर के शरीर को जिलाना है और वहाँ पर प्रकट होगा। उसको 40 दिन वहाँ रहेगा, नहीं तो दिमाग में सबको अटेगा नहीं है, हमको दिखाना पड़ेगा, काम वहीं पर भी करना, तब जाकर आएगा। ठीक है, आप आएंगे। इतना दिन के बाद ऐसे चुट्टी मार करके यीशु ने स्वर्ग से निकल के आया है। तो यीशु मसीह का मास्टर प्लान था, जो आपके सामने क्रूस पर उसने पीड़ा सहा, लेकिन अदर साइड में आपको इसको समझना है, जो पीड़ा यीशु ने सहा वो सचमुच जैसे मैं और आप सहता है वैसे ही उसने सहा है। उसने चमत्कार नहीं दिखाया पीड़ा का समय, उसको मलहम नहीं लगाया है, उमर बिजली मलहम उसने नहीं लगाया बम, उसने पहले से इंजेक्शन नहीं मारा है, बर्फिन क्या बोलता ब्रूफिन, हड्डी को मारने से पहले से हड्डी में इंजेक्शन मरवा दिया है, स्ट्रांग रहे, हाँ मारा ना हमको। ऐसा कुछ भी यीशु मसीह नहीं किया, न चमत्कार किया। उसने नहीं बोला कि मेरा शरीर को कुछ नहीं होता, मारो, हम तो ईश्वर का पुत्र है मारो ना यार, ऐसे नहीं बोला। मैं पहले से हमने ठीक कर कहा, ऐसा यीशु नहीं किया था। उसने जो सहा है इस पर आपको ध्यान देना है। उसने सहा है आपके लिए, उसने पीड़ा को सहा। जो मार आपको पड़ना था वो उसके शरीर पर पड़ा है। जो दुख आपको उठाना था उस दुख को उसने उठा लिया। उसके बाद में उसने बोलता है मैं तुम्हें शांति दूंगा। उसने ऐसे नहीं बोला, कागज में लिख नहीं दिया है, मैं अपने लोगों के लिए सफर लूंगा, सफरिंग्स, पीड़ाओं को सहूंगा। शेयर चैप्टर 53 वर्स 5, 6 और 7 को पढ़िएगा। निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। फिर भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारा ही अपराधों के कारण भेदा गया, वो हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। पनिशमेंट जो परमेश्वर का ओर से मानव जाति के लिए पनिशमेंट था, मानव जाति के लिए जो ताड़ना था परमेश्वर से, जो पनिशमेंट था, वो पनिशमेंट यीशु ने परमेश्वर के सामने लिया है। परमेश्वर के सामने जो मुझे और आपको पीड़ा सहना था मेरा और आपके पाप के कारण, आदम ने जो पाप किया उसका पीड़ा, और मेरा और आपका पाप के कारण हर एक मानव जाति को जजमेंट रहता, उस जजमेंट यीशु ने पहले से ही अपने ऊपर ले लिया है निर्धारित समय पर।
और उसने पीड़ा सह करके, मान लीजिए कोई बिना टिकट का ट्रेन में सफर करेगा, नौजवान, टीटी उसको पकड़ता है, तो कोई वीआईपी आदमी बैठा है, उसका भी उसी तरह का बेटा है, तो उसने सोचा है कि हमारा ही बेटा का तरह है, टीटी इसको ले जा रहा है। उनको दया आया और उसने बोला टीटी साहब छोड़ दीजिए। बोले कि आप क्यों छोड़ेंगे, हम क्यों छोड़ेंगे, आप बोलने से थोड़ी छोड़ सकता है, कानून तो कानून है, आप चुप रहिए, आप अपना काम कीजिए, हम लोग को ले जाना दीजिए इसको। बोला कि छोड़िए ना। छोड़ेगा कैसे, ये तो जुर्म किया है, बिना टिकट के चल रहा है, ऐसे लोग तो देश को बर्बाद करता है। तो बोले कि छोड़ना है तो आप पेनाल्टी दीजिए ना, पैसे दे दीजिए, उसको जो पकड़ के ले जाए 1000 रुपये लगता है, क्या देंगे। इसने कभी सोचा नहीं कि वो आदमी आप 1000 रुपये दे देगा, अनजान आदमी, लेकिन वो तैयार था 1000 रुपये देने के लिए, क्योंकि उसका बेटा को उसको याद आया है। उसने 1000 रुपये लेकर के टीटी को दे दिया, बोला कि देखो पेनाल्टी मारो और इस बच्चे को छोड़ दो। तो इसने 1000 रुपये जो दिया है, यही 1000 रुपये यीशु ने क्रूस पर उठाया है। मुझे और आपको शैतान ले जा रहा था नरक के पास, परमेश्वर का क्रोध मेरा और ऊपर आपके ऊपर था, मुझे और आपका ऊपर परमेश्वर का क्रोध भटका हुआ था। क्योंकि रोमियों का पत्र 1 अध्याय में पढ़िएगा तो बाद में समझ में आएगा, पारे मानव जातियों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भटक रहा है आज जो देख रहा है। इस क्रोध को शांत करने वाला पुत्र होता है। पुत्र का बलि परमेश्वर का चेहरा को प्रसन्न करेगा। यीशु मसीह का बलि जो है, हन्न बलि, होम बलि, बर्निंग सैक्रिफाइस, ऑफरिंग्स, बर्न्ड ऑफरिंग्स, और जो जितना ऑफरिंग्स है सारे पाप बलियां यीशु मसीह के शरीर के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह के शरीर के द्वारा जो बलि चढ़ा दिया गया, ऑलवेज इधर ध्यान दीजिएगा, बलि, बोलिए बलि, बलि, बलि चढ़ाएंगे तो उसका धुआं कहाँ उड़ता है, हैं? ऊपर जाता है। तो बलि चढ़ाने के बर्निंग सैक्रिफाइस बोलता है, बर्निंग सैक्रिफाइस। तो उसको बोलता है अन्न बलि, या फिर अन्न बलि मीन्स उसको आग में जला दिया जाता है। हर एक बलि आग के द्वारा होता है। जब ऑफरिंग डालता है उसका अंदर, बलि का अंदर बहुत सा खुशबू डालता है। तो सेम वे बाइबल के अनुसार मेमना का या कुछ भी ऐसे चीज़ का बलि चढ़ाने का अवसर पर वो बलि वस्तु बलि वेदी में जलना शुरू करेगा। उसका आग में जब जलेगा तो आग से धुआं निकलेगा, उस धुआं में खुशबू होता है। ये खुशबू ऊपर जाता है तो ऊपर क्या होता है, परमेश्वर का स्वर्ग है। और इस आग जो ऊपर धुआं उड़ता है उसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है पुराना नियम में। अब यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु, उसका पीड़ा जो क्रूस पर हुआ है, ये मानव जातियों के लिए सारे बलिदान का फुल स्टॉप था। परमेश्वर का पुत्र बलि हुआ है, और जिस वक्त उसने बलि होने के समय जो यीशु मसीह का बदन से जो निकला हुआ है, यीशु मसीह का शरीर से जो निकला हुआ है, जो दर्द और तकलीफ से जो खुशबू, वो परमेश्वर का क्रोध से मानव जाति को बचा दिया है। समझ में आया? समझ में आया? परमेश्वर साधारण आदमी नहीं है, बाद में पता चलेगा। परमेश्वर गड़बड़ आदमी है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको शांत किया है। समझ में आया? इतना बड़ा सूरज हमने बोला कि देखने से कल हम और आज परसों, आज हम कल आप है, ऐसे मैंने बताया आपको। इतना बड़ा सूरज, आंख उड़ने वाला सूरज का रोशनी इतना तेज है, तो आप सोचिए परमेश्वर का क्रोध कितना तेज होगला तनी।
परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है, उसने जीवन दे दिया है। तो सेम वे उसका क्रोध भी भयानक है। समझ में आया? समझ में आया? क्यों हम परमेश्वर का क्रोध से बच गया? यीशु मसीह का बलि से जो खुशबू हुआ है वही हमें उस क्रोध से अलग किया है। मेरे लिए और आपके लिए मेमना बलि हुआ है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा, देखो जगत का पाप को हरने वाला परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो खुशबू उसका क्रोध से, ये प्रैक्टिकली यीशु ने इस काम को किया। इसका बारे में मैं बोल रहा कि यीशु मसीह का सन ऑफ गॉड बोलने से डिलीवरेंस होता है, लेकिन यीशु मसीह का सैक्रिफाइस जो बलिदान हुआ उसका विषय में आपको सोचना है। और उसने दुख को उठाया आपके लिए, इसलिए आज सुबह के समय में भी वो आपको छुड़ाएंगे। इब्रानियों अध्याय 2 वर्स 18। जबकि उसने स्वयं परीक्षा की दिशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। 17 से हम लोग पढ़ेंगे सब मिलकर के। इस कारण उसके लिए यह आवश्यक हुआ कि सब वस्तुओं में अपने भाइयों के समान बने, जिससे कि वह परमेश्वर के संबंधित बातों में दयालु और विश्वास योग्य महायाजक हो सके और लोगों के पापों का प्रायश्चित करे। हालेलुया। आपने कुछ गलती करता है तो शैतान आकर के बोलेगा तुमने पाप कर दिया। प्रभु कैसे सुनेगा? तो बोले तो जाओ। प्रभु सुनेगा, यीशु मसीह मेरे लिए प्रायश्चित कर दिया। समझ में आया? इसको तुरंत जवाब देने का ताकत आपके पास है। यीशु मसीह आपको उद्धार देता है। इधर ध्यान दीजिएगा, उद्धार देता है तो वो उद्धार एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। हालेलुया। और उसने आपको लहू से छुड़ा देता है। उसके बाद आप उसका बच्चा बन जाता है, आप उसका पुत्र और पुत्रिया बनता है। और उसके बाद कोई अधिकार नहीं होता है शैतान आपको ऊपर क्लेम करे। हमेशा के लिए आप शैतान से बाहर निकल गया है। पर जिंदगी में कभी भी शैतान आकर के आपको ऊपर मोहर दूसरा बार नहीं मार सकता है, क्योंकि यीशु ने आपको हमेशा के लिए उसको लहू से छुड़ाता है। याद रखिएगा, कमजोरी के कारण फिर आप कुछ गलती बोल सकता है, कमजोरी के कारण अनजाने में आप कुछ पाप कर सकता है, क्योंकि आप इंसान होकर के पृथ्वी में चल रहा है, गलतियां हो जाती हैं। आप तो जानबूझ करके कीचड़ में रात में, मान लीजिए रात में जा रहा है, पानी पड़ा हुआ था, तो आपने कई जगह पर कीचड़ था, तो आपने टॉर्च नहीं था, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, कहीं आपका पैर दब गया तो कीचड़ में आपका पैर चला गया, पूरा एकदम खराब हो गया, जूता चप्पल सब खराब हो गया। पानी दीजिए ना, पानी साफ करने के लिए। तो बोलेगा, आपको पड़ोसी के घर में जाएगा, पानी मांगेगा, पानी दोएगा, वो बोलेगा आपने नहीं देखा था कीचड़ में पैर लगा कर मेरा पानी बर्बाद हो गया। तो बोलेगा हम कहाँ देखा है, हम देखेगा तो थोड़ी हम उसमें लगा था, हम देखेगा तो हम देखा नहीं है। आप देखा नहीं है, लेकिन कीचड़ तो पड़ा था ना, पैर लगा था, पानी का तो यूज करना पड़ा। समझ में आ रहा है? तो विश्वासी जान करके कीचड़ में पैर टे ऐसे नहीं करता है। विश्वासी जान के तो कीचड़ में नाचेगा नहीं, शुअर की तरह, परंतु गलती से गलतियां हो सकती है। तो ये गलतियों को जो अनजाने में जो करता है, उन पापों को भी यीशु ने फिर से धो डालता है। समझ में आया? तो एक बार निकल गया शत्रु के हाथ से,
तो समझ लेना निकल गया, फिर उसके साथ में नहीं है। वो आपका हो गया यीशु, वो आपको नहीं छोड़ेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं जिसको चुड़ाता हूं उसको फिर मेरे हाथ से कोई नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि पिता उसको प्रोटेक्ट करेंगे। पिता मुझसे भी बड़ा है, उसका हाथ से कोई भी उस व्यक्ति को नहीं छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बच जाता है फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप उस शैतान के ग्रिप में नहीं जा पाएंगे। वो तमाशा दिखाएगा आपको सामने आकर के, परंतु वो आपको नहीं छुएगा, वो आपको स्पर्श नहीं कर सकेंगे। यदि आपको दिमाग खराब कर दिया तो यीशु उसी क्षण आपको इलाज करेगा। और उस समय में आपको बोलना, जीसस इज सन ऑफ गॉड। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसका लहू मुझे शुद्ध करता है। समझ में आया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मंत्र क्या है आज का? यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र कितना है परमेश्वर के लिए? एक है। पुत्र बोलने का कारण क्या है? सारा अधिकार उसी के हाथ में है। यीशु नौकर है क्या? नहीं। नौकर स्वर्गदूत होता है, बाइबल में लिखा हुआ स्वर्गदूत नौकर है। हालेलुया। आपका जिंदगी आपने नौकर के हाथ में नहीं दिया है, पुत्र के हाथ में दिया है, जिसके पास सारा अधिकार है। हालेलुया। ओनली वन सन। उसको गले लगाइए और उससे बातें कीजिए और वो आपसे बातें करेंगे। जितना आप प्यार करेंगे, जैसे मगदले ने मरियम प्रेम किया, उतना ही वो आपका दोस्त बन जाएगा। जिंदगी में उससे ज़्यादा किसी व्यक्ति को और वस्तु को प्यार ना करें, सबसे ज़्यादा यीशु को प्यार करें। और वो आपको कहाँ ले जाना है उसको मालूम है। आपका प्लान नहीं, उसका प्लान आपको जीवन में वो प्रकट करेगा। हालेलुया। हम अपने सिद्धांत उसके हाथ में दे दे और जो वो चाहेगा वो आपका जीवन में प्रकट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया इतना सारा चीज? मुझे विश्वास है कई ऐसे बात आपका अंदर चला गया, अब निकालना भी मुश्किल है। समय पर निकलेगा, जब समय आएगा निकलेगा। पवित्र आत्मा यहां खड़े होकर के काम किया, मुझे मालूम है। हालेलुया। ये तो अंदर जो गया गया, वापस नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान बाहर से देखते रहेगा, ओ मेरा आदमी चला गया आज, इतना दिन तो हम तो इसको अपने हाथों में ले गया था, लेकिन आज तो निकल गया। जो सही चीज उसने पकड़ लिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर का वचन आपको अनुग्रह दे दे और शक्ति दे। रोमियो का पत्र अध्याय 1 और उसका 2 और 3 के अनुसार हम लोग इसको मनन चिंतन किया है। आपको अभी क्या करना है? जो अभी तक यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, वो व्यक्ति इन बात पर विश्वास करे। रोमियो 10 उसका 9 का आधार पर ऐसे लिखा है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्रूस टांगने से किसी को उद्धार नहीं मिलेगा। कब्र उसको टांगने से कोई उद्धार नहीं मिलेगा। हम लोग सब मिलकर के खड़े होकर के पढ़ेंगे रोमियो का पत्र अध्याय 10 उसका 9। उसका पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, जोर से पढ़िएगा। आज का वचन आपके लिए यही है कि रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 2, 3 और 4 है। ठीक है, हम लोग जोर से पढ़ेंगे। जिसकी प्रतिज्ञा उसने पहले ही से अपने नबियों द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र के विषय में की, जो शरीर के अनुसार दाऊद के वंशज से उत्पन्न हुआ,
पवित्रता के आत्मा के अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ है। इधर ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह का जी उठने के दिन का हिस्ट्री पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कई लोगों को हिस्ट्री मालूम है कैसे प्रकट हुआ। अरे पहले मगदलेने मरियम ने गया था, ना उसके साथ उसका बाबी भी गया था। अच्छा, हमको नहीं मालूम था, जाए जानकारी। तो इसका मतलब इस तरह का उसकी हिस्ट्री कब गया था, सुबह गया था, 3 लोग दौड़ा, उसके बाद पतरस के लेके आया। अच्छा, इस रीति से उस हिस्ट्री को जानने से आप उद्धार नहीं पाएंगे। दिस इज अनदर थिंग। यीशु मसीह जी उठा, जो घटना बाइबल में लिखा हो उसको पढ़ करके ईस्टर मनाने वाला भी होता है, उसको जानकारी मिल जाता है कैसा हुआ था, कब हुआ था। और वो जाता है जेरूसलेम में हजारों रुपया खर्चा करके, हमने देखा यीशु मसीह को दफनाया, हाँ तुमको भी दफनाएंगे आने वाले दिनों में। तो उसके लिए सब खबर है, हिस्ट्री का नॉलेज को हासिल कर देता है। ये नॉलेज हमें उद्धार नहीं देता है। इफ यू बिलीव, यदि तू विश्वास करोगे, वो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ है शरीर के द्वारा, और पवित्र आत्मा के अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ है। यदि आप आत्मा में इसको विश्वास करेंगे तो आप उद्धार को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से यीशु मसीह की जय बोलिए। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मैं विश्वास करता हूं शरीर के द्वारा वो दाऊद का पुत्र है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र मृतकों में से जी उठने के कारण घोषित किया गया है, प्रूव किया है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं और मुख से अंगीकार करता हूं, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, एकलौता पुत्र है। जीसस इज सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र है, एकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूं हृदय के गहराइयों से, हृदय के गहराइयों से और मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु परमेश्वर का पुत्र है और मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, अपने जीवन दिया और मृतकों में से तीसरा दिन परमेश्वर ने उसे जिलाया और यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। मेरा पाप और मेरा मृत्यु मुझसे अलग किया है। हालेलुया। पाताल और मृत्यु का खूंजिया यीशु मसीह के हाथ में है, यीशु मसीह के हाथ में है। उस शैतान लूसीफर को उसने मार गिराया है अपने लहू के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा, अपने क्रूस के द्वारा, जी उठने के द्वारा, क्रूस पर मृत्यु के द्वारा मेरे पापों को उठा लिया। तीसरा दिन खबर से जी उठने के द्वारा मुझे अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। I believe, I believe, I believe Jesus is Son of God. यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ और घोषणा करता हूँ, यीशु मेरा प्रभु है और वो परमेश्वर का पुत्र है और तीसरा दिन जी उठा है। This is true. ये सत्य है।
हालेलुया। यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है। 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से प्रभु के लिए ताली बजाए, हाथों को उठावे। परमेश्वर आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो, पवित्र आत्मा आपका महिमा हो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। गीत हम लोग गाएंगे, होली कम्युनियन के लिए तैयारी किया जाएगा। मिलकर हम गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, यीशु जीवित है। आज हम गाएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु जीवित है। यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। हालेलू, हालेलुया, हालेलू, आमीन। हालेलू, हालेलुया, हालेलू, आमीन। तीसरा दिन स्वर्गदूत खबर खोल दिया, स्त्रियों ने प्रभु का दर्शन पा लिया। तीसरे दिन स्वर्गदूत खबर खोल दिया, स्त्रियों ने प्रभु का दर्शन पा लिया। यीशु जीवित है, हमेशा जीवित है। कल और आज और युगानुयुग यीशु एक जैसा है। यीशु एक जैसा है, यीशु एक जैसा है। हालेलू, हालेलुया, हालेलू, आमीन। हालेलू, हालेलुया, हालेलू, आमीन। चेले सब भोजन पर बैठा हुआ था, यीशु वहाँ एकाएक आकर खड़ा हुआ। चेले सब भोजन पर बैठा हुआ था, यीशु वहाँ एकाएक आकर खड़ा हुआ। मुझ पर विश्वास करो तुम, फिर से मैं जिंदा हूँ। कल और आज और युगानुयुग यीशु एक जैसा है। यीशु एक जैसा है, यीशु एक जैसा है। मिलकर हम गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, यीशु जीवित है। आज हम गाएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु जीवित है। यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। यीशु हालेलू, हालेलुया, हालेलू, आमीन। हालेलू, हालेलुया, हालेलू, आमीन। हाथों को उठाते हुए हालेलू, हालेलुया, हालेलू, आमीन। हालेलुया।